सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी ने अपना कार्यकाल तुरंत तत्काल ही शुरू कर दिया है। अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाने का। सालेम स्कूल के सामने जो अवैध दुकानें थी, चौपाटी थी, उन्हें हटाने का तत्काल ही काम निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें अवैध जितने भी दुकानें हैं सभी को हटाया गया। मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला है सर? आज ही 2 दिन हुए सरकार का चेंज हुए मैं इतना ही चाहूँगा दीदी कि मैं चाहूँगा कि इनका कहीं वैसा बंद किया जाए, बस किया जाए, रोटी रोटी का क्या है। पहले यहाँ लग रहा नहीं था बहुत सालों से, कहीं ना कहीं है ना, यहाँ लगने से ना जो माहौल बहुत शांति वातावरण था वो कहीं कहीं बहुत खराब हो गया था। मतलब जो व्यवस्था होना चाहिए वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। एकदम गुंडा राज यहाँ छाया हुआ था आसपास में। तो आपके हिसाब से आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो हो रहा है वो सही होगा? क्या होता है, इनका जो दुकानदार है उनका सरकार है कहीं ना कहीं इनको दूसरा जगह मंटन करेगा, लेकिन सबकी माता बहन यहाँ जाती है, रोड जाम रहता था। यहाँ पर ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि एकदम शांति से सब पब्लिक जाए। और ये रोड बना है भैया, जब एक बार मुक्त कर दिए थे, इनका जो धंधा पानी है वो सरकार कहीं ना कहीं हर के लिए भाजपा न्याय वाली पार्टी है, कहीं ना कहीं इनका न्याय करके इनको आमंत्रण करेगा दुकान। और ये जो व्यवस्था यहाँ पर रात को जो मजमा रहता ना आए दिन कुछ न कुछ छेड़छाड़ जाएंगे ना सर, अभी भाजपा वाले के पास जाएंगे। अभी हाँ तो देंगे ना, हम लोग वहीं जाएंगे और देखते हैं हमारे पास। क्यों दुकान को हटा रहे हो? क्या हो गया, क्यों दुकान को हटा रहे हो? भाजपा सरकार आई, अपना पूरा बदला निकाल ली, और क्या तो गोली थोड़ी मारेगा, पेट तो नहीं बढ़ सकता। ये सब पुरानी दुश्मनी निकालना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल का काम है, ब्रिजमोहन अग्रवाल का खेल है। इनकी पार्टी ऐसी है कि जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद ही निकालेंगे, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन को जो हुक्म होगा वो वही काम करेगी। हाँ, उसके कोई नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, हमारे यहाँ मोती बाग के सामने जो चौपाटी लगती है, रायपुर की सबसे पुरानी चौपाटी है, इसे अवैध मानकर इसे हटाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार आते ही उनका कार्यकाल चालू हो गया है निगम के जरिए। और ये स्कूल के सामने जो चौपाटी लगती थी, इसमें कहा जा रहा है गुंडागर्दी, नशाखोरी होता था, लड़कीबाजी होता था, इसलिए इस चौपाटी को यहाँ से तुरंत तत्काल हटाने की मांग की गई है और हटाया जा रहा है अवैध कब्जे। सर, यहाँ पर जो ये चौपाटी जो है, इसको किस विषय में कैसे किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह भी जारी नहीं किया और तोड़ रहे हैं? नोटिस जारी करना नगर निगम का काम है। वो नगर निगम वाले समय समय पर अतिक्रमण हटाते रहते हैं और यहाँ पे स्कूल, यहाँ के जो पहले प्रिंसिपल थे वो अब बदल चुके हैं, 2 दिन ही हुआ गया है उनको बदले हुए। यहाँ की जो नई भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो लोग भारी बहुमत से विजय हासिल किए हैं और यही हाल कमोबेश लगभग रायपुर शहर के 70 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लीड मिली है। हम चाहते हैं कि माननीय महापौर जी है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सत्ता हाथ से जाते ही राज्यपाल महोदय जी को अपना इस्तीफा सौंपा, हम चाह रहे हैं कि माननीय महापौर महोदय जी भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। उनके साथ बहुमत नहीं है। रायपुर शहर के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत मिली है। इसलिए किस अधिकार से और किस हक से माननीय महापौर जी महापौर की कुर्सी में बैठे हैं, अब इसको हम
बेशर्मी तो नहीं कह सकते, पर एक प्रकार से ढिठाई है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और हम यही मांग करने के लिए आज बैठे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय महापौर महोदय जी से आग्रह करते हैं कि वो महापौर पद की गद्दी छोड़ दें, क्योंकि रायपुर शहर का जो हाल है उनके कार्यकाल में वो बहुत ही बद से भी बदतर रहा है। पूरे सड़क में गड्ढों का भरमार रहा है, अवैध कब्जे की भरमार रही है, लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो कांग्रेस के जो सत्ता पक्षी जनप्रतिनिधि हैं वो भी महापौर की कार्यप्रणाली से रुष्ट हैं। ऐसा हमको बार बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको ये पता पड़ता है। तो जब उनके पार्षद भी उनके साथ नहीं है, उनके कार्यप्रणाली से पूरा शहर रुष्ट है। जिस प्रकार हम पार्षद हैं, जिस प्रकार 69 पार्षद हैं, वैसे ही माननीय महापौर जी भी एक पार्षद हैं। उनको जनता ने नहीं चुना था, उनको उनकी पार्टी की अंदरूनी नीति थी, उस हिसाब से वो महापौर चुने गए हैं। और जब उनकी पार्टी अब सत्ता में नहीं रही है तो कायदा ये बोलता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है यहाँ पर बैठकर इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा कर माननीय जिलाधीश महोदय से मांग करेंगे कि वो एक अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक बैठक बुलाए। हमारा संगठन हमको आगे जो भी निर्देश देगा हम संगठन से अपनी बात करेंगे कि हमको ये कब करना है, पर शहर की जनता की मंशा के अनुरूप हम माननीय महापौर जी का इस्तीफा लेकर देंगे। कांग्रेस सरकार जाते ही आप साफ लाए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे अवैध कब्जे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, आओ नहीं सही वो बदल के रेबो, ये हमारा नारा था। हमने शहर की जनता के साथ जो वादा किया था और जिस कारण से जनता ने हम पर विश्वास करके हमको चुना है, हम जनता की सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और नगर निगम के माध्यम से जनता की सुविधा के लिए जो भी कार्य होगा अब हम चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से। महापौर जी को भी चेतावनी दे रहे हैं, माननीय आयुक्त महोदय जी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम सीधा कार्यवाही चाहेंगे। 24 घंटे के अंदर हमको हर विषय में परिणाम चाहिए रहेगा। और आपके सामने उदाहरण प्रत्यक्ष आज हम कमिश्नर महोदय से मांग करने जाने वाले थे कि 24 घंटे के अंदर ये चौपाटी हटाई जाए, मगर उससे पहले ही बुलडोजर उसमें चल गया है। ये संकेत है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। देखिए, अब हम सभी पार्षद आप तो एक दूसरे को बधाई देने के लिए आए हैं कि और धन्यवाद देने आए हैं। और महापौर की हटाने की बात आप सभी जानते हैं कि 4 सालों में महापौर ने पार्षदों को कितना पीड़ा पहुंचाई है। किसी वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, हर गली मोहल्ले में चौक चौराहे में पूरा रायपुर शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और सभी पार्षद चाहते हैं कि निगम में भी भाजपा की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जिससे हम 1 साल में पूरे रायपुर शहर को विकास की गंगा बहा दें और विकास कराएं, हर गड्ढे हर चौक चौराहे को ठीक करें और इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंके। ये मनसा हमारे से पार्षद दलों में है। हमें जानकारी मिला है कि कांग्रेस के पार्षद भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वयं खुद पीड़ित है और सभी निर्दलीय पार्षद हमारे समर्थन में हैं। जीत के लिए हम लोग प्रदेश की पूरी जनता को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने प्रचंड मतों से हमारी पार्टी को जिताया। देखिए, आज जो प्रदेश में सरकार बना है वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने गलती किया है, नाकाम काम किया है और ये झूठ का सरकार था, लबरा का सरकार था, गोबर चोर का सरकार था। इसीलिए आज प्रदेश की जनता जान चुका है झूठा लबरा कौन है। गंगा जल का झूठी कसम खा करके उसने सरकार बनाया था, जो जनता साबित कर चुके हैं और 5 साल बाद ही वापस भारतीय जनता पार्टी 54 विधानसभा सीटों से जीत करके आज ये बता दिया है, जनता ने बता दिया है कि झूठ और लबरा का सरकार नहीं चलेगा। इसलिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देकर के बधाई देना चाहता हूँ। पूरे एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को देना चाहता हूँ कि उसने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटों से विजय दिलवाई है। धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए हमारे महापौर जी इसको तत्काल नैतिकता की जिम्मेदारी के साथ उनको इस्तीफा देना चाहिए। लग रही थी, पहले अंदर लगती थी, वहां से हटाया गया, अब यहाँ पर स्थापित किया गया। अब यहाँ से भी अवैध रूप से चौपाटी करके हटा दिया गया। हमको कोई ऐसी जगह नहीं दी जा रही जहाँ हम अपना व्यवसाय कर सके। कोई निगम के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई नोटिस नहीं मिल रहा है कि हम या ये जगह मिल रही है हमको कि हम अपना व्यवसाय कर सके। रायपुर शहर की सबसे पुरानी चौपाटी है मोतीबाग चौपाटी। आज 2 साल वाली 3 साल लगे जिस चौपाटी को हुआ वो चल रही है मैम, सबसे पुरानी। ये अचानक से स्कूल वाले कंप्लेन किए, बीजेपी की सरकार आई है मैम।
नहीं निगम वाले कार्रवाई कर रहे। खैर निगम में दूसरी सरकार है, ये यहाँ से गया अभी, समझे। स्कूल वाले नोटिस दिए हैं, ये दुकान हटाई जाए करके।